दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज 31 दिसंबर 2025 की ये सायंकाल बेला है जिसमें हम सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का जब नया वर्ष का आगमन होगा। नए वर्ष में हम लोग जाएंगे और नए वर्ष में हम लोगों ने अपने जीवन के लिए बहुत सारे बड़े बड़े सपने सजा रखे हैं और साथ ही साथ हम लोग बीते हुए वर्ष की विदाई भी कर रहे हैं जिसमें हमने बहुत सारे अच्छे काम किए, कुछ पूरे हुए कुछ अधूरे रहे, तो उसकी भी विदाई है और नया वर्ष का भी आगमन है, उसका भी हम सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। ऐसे में मैं आप सभी नव युवाओं के लिए, जो हमारे देश की का भविष्य है, नई युवा पीढ़ी है और जितने भी छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए मैं एक संदेश देना चाहूंगा। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व शुरू से ही रहा है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने ये लिखा है, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। दोस्तों, शिक्षा के बगैर मनुष्य एक पशु के समान होता है। हमारे देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेज ऑलरेडी हैं और सरकार की तरफ से भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेज का निर्माण किया गया है। लेकिन आजकल चंद लोगों ने ही शिक्षा को व्यापार बना रखा है और आम आदमी इस शिक्षा से, इस ज्ञान से वंचित होता जा रहा है। आज हमारे देश के महान लोगों ने बहुत तरक्की हासिल की है, उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है। अगर इसमें कोई महत्वपूर्ण कारण है वो तो सिर्फ और सिर्फ उनको दी जाने वाली उच्च शिक्षा का जो योगदान है। जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी, जो एक गरीब घर के व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई के महत्व को समझते हुए अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में दिया और उनके लगातार किए गए इन प्रयासों से उन्होंने देश के लिए बहुत सारे आविष्कार किए। अगर ये सब कुछ संभव कर पाए हैं तो इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो है सिर्फ शिक्षा का, एजुकेशन का, नॉलेज का। शिक्षा के बगैर इंसान कुछ भी खास नहीं कर पाता। शिक्षा जिंदगी के हर एक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं करनी है क्योंकि मुझे कोई नौकरी थोड़ी ना करनी है, लेकिन ये सोच बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। क्योंकि शिक्षा का मतलब केवल ये नहीं कि शिक्षा प्राप्त करके केवल हमें कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य आपको ज्ञान प्रदान करना, आपको नॉलेज प्रदान करना, जिसके वजह से आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में उन्नति प्राप्त कर सकें। इसलिए दोस्तों, जब तक शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना रहेगा तब तक नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। दोस्तों, हमारे जीवन में शिक्षक होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है? इससे हमारा देश आगे बढ़ता है, हमारा समाज आगे बढ़ता है। इसलिए दोस्तों, कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इसी क्षेत्र में मैं आप सभी बेरोजगार युवाओं साथियों के लिए मैं कुछ ये एजुकेशन या नॉलेज या ज्ञान आपको कुछ बताना चाहूँगा। यदि आप अपनी शिक्षा प्राप्त करके भी आपको वो मुकाम हासिल नहीं हो पाया है, आपको वो नौकरी नहीं मिल पाई है, वो जॉब नहीं मिल पाई है जिसकी आपको अपेक्षा थी, तो आप बिल्कुल हताश ना हो, बिल्कुल भी मायूस ना हो। दोस्तों, आप निरंतर अपने जीवन में कुछ नई स्किल्स डेवलप करते रहें, कुछ नया सीखते रहें, क्योंकि ज्ञान जीवन में हमेशा काम आता है। पूरी जीवन में आप जब भी देखते हैं, हम अपने चारों तरफ बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, क्योंकि इस जीवन में कोई भी संपूर्ण ज्ञानी नहीं होता है।
किसी को अपने फील्ड में पूरी जानकारी हो सकती है, बट किसी दूसरे फील्ड में जानकारी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो आप सभी युवाओं से, छात्र छात्राओं से मैं ये अपील करूंगा कि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करें, ज्ञान हासिल करें, अपने जीवन में स्किल्स को डेवलप करें, कुछ ज्ञान लें, कुछ सीखें, कुछ चीज़ें। और मैं तो ये चाहूँगा कि भागा दौड़ वाली ज़िंदगी से जब परेशान व्यक्ति हो जाता है, जब नौकरी नहीं मिल पाती है, काफ़ी हताश और मायूस हो जाता है, तो ऐसे में अपना कोई स्वरोजगार करें, अपना कोई उत्पाद करें। आप कुछ ऐसा सोचें कि समाज में जो भी हो रहा है या समाज में की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ ऐसा सोचें, कुछ ऐसा इन्वेस्ट करें या कुछ ऐसा रिसर्च करें जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो सके और आप उन समस्याओं के समाधान के जरिए जो भी उत्पाद बनाए या तैयार करें उससे लोगों का भला हो और उससे आपकी भी जीविका चले। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका ये नया वर्ष आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए। आपने जीवन में जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं वो सारे लक्ष्य आप सभी को प्राप्त हों। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों से मैं विदा लेता हूं। और जाने से पहले बस वही एक बात आप लोगों से जरूर कहना चाहूँगा, आप अपने चारों तरफ रखिए साफ सफाई, अपना बहुत ख्याल रखिए और साथ ही साथ अपने माता पिता का भी बहुत ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि आज वो जैसे भी हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हैं। तो उनका थोड़ा ध्यान रखिए, उनको भी थोड़ा टाइम दीजिए, उनके साथ 2 मिनट बैठिए, बातें कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।